My dear students, today I would like to discuss a new word which is used in different parts of speech. पहले आज हम लेते हैं सिंस का प्रयोग। सिंस का जो प्रयोग है वो अलग अलग चलता है। सिंस का प्रयोग ध्यान से देखें तो सिंस के प्रयोग में सबसे पहले हम सिंस का प्रयोग लेते हैं प्रीपोजिशन के। प्रीपोजिशन के रूप में जो सिंस का प्रयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के द्वारा देखें, जब प्रीपोजिशन के रूप में होगा तो उसका अर्थ होता है उपरांत। सिंस का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? उपरांत। अब फॉर एग्जांपल, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ। अब इस वाक्य में ध्यान से आप लोग देखें, पिछले महीने से मैंने उसे नहीं देखा। तो भाव आया कि पिछले महीने के उपरांत, जब से पिछला महीना होगा उसके बाद से मैंने नहीं देखा। यहां पे अर्थ आ गया उपरांत। तो इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये प्रीपोजिशन है? इसका संबंध है मंथ से। पिछले महीने से मैंने उसे नहीं देखा है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। तो यहां पर सिंस का जो प्रयोग है वो निश्चित समय के लिए आया। निश्चित समय के उपरांत से, तब से मैंने उसको नहीं देखा। तो ये भाव आया यहां पर प्रीपोजिशन के रूप में। अब इसके बाद हम दूसरा सिंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें सिंस जो है, सिंस का प्रयोग दूसरा जो मैं करूंगा उसमें सिंस का प्रयोग होगा एडवर्ब के रूप में। तो एडवर्ब के रूप में जो सिंस का प्रयोग होगा वो देखिए कैसे होता है। एडवर्ब के रूप में किस प्रकार से होता है उसको देखिए। जैसे हम कहें नो वन हैज सीन मी। अब देखिए, नो वन हैज सीन मी सिंस, खाली इतना लगाना। तो यहां पर सिंस का तात्पर्य क्या होगा, इस पर गौर देखिए। यानी नो वन हैज सीन मी सिंस। अब सिंस के बाद यानी किसी ने तब से अब तक मुझे नहीं देखा, ये भाव आ गया। इसका अर्थ हो गया तब से। इसी को एवर सिंस भी कर सकते हैं, तब से अब तक। नो वन हैज सीन मी सिंस, यहां आगे कुछ नहीं लगाएगा, तब इसका भाव हो जाएगा नो हैज सीन मी सिंस। तात्पर्य हो गया कि किसी ने मुझे तब से अब तक नहीं देखा। क्या है वो? टाइम का उल्लेख नहीं किया जाएगा। अगर टाइम का उल्लेख कर देंगे तो प्रीपोजिशन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका प्रयोग अगला जो प्रयोग देखते हैं वो कंजंक्शन के रूप में देखते हैं। कंजंक्शन के रूप में इसका प्रयोग देखिए। 3 प्रयोग होते हैं इसके। एक पहला वाला आपने देखा कि वहां प्रीपोजिशन के रूप में, अब उसके बाद एडवर्ब के रूप में, फिर अब तीसरा होता कंजंक्शन के रूप में। और कंजंक्शन के रूप में जब इसका अर्थ होता है तो उसका अर्थ हो जाता है जब से तब से, ऐसा अर्थ हो जाता है।
कंजंक्शन के रूप में जब से तब से, जैसे 5 years, उदाहरण देखें 5 years have passed, 5 years have passed since अब इसका अर्थ हो गया 5 साल बीत गए जब से तब से, और हमने कहा सिंस ही, उसको लिख दिया डाइड। अब जरा देखिए टेंस का भी इसमें ध्यान रखिएगा। 5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं जब से उसको मरे हुए तब से अब तक, ये भाव हो। तो पहला वाला ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस होगा, और इधर वाला केवल और केवल पास्ट इंडिफरेंट सिंपल पास्ट में होगा, यानी सेकंड फॉर्म इसीलिए यहाँ आई है और यहाँ है के साथ पास्ट आया है। और यहाँ अर्थ इसका हो गया जब से तब से, 5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, यानी जब से वो मरा है तब से अब तक, यानी उसको मरे हुए 5 साल बीत चुके हैं, ये भाव हुआ। तब ये कंजंक्शन की भूमिका में आ गया। तो 3 प्रयोग आपने सिंस के देखे। अब सिंस के बाद एक और नया शब्द बहुत महत्व रखता है, और वो मैं कहता हूं सो। सो का प्रयोग अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सबसे पहले नाउन के रूप में। अब आप लोगों को एडजेक्टिव के रूप में तो सो का प्रयोग बहुत करते हैं, ही इज नॉट सो गुड एज यू, तुलना करने में। लेकिन यहां पर जब आप सो का प्रयोग नाउन के नहीं प्रोनाउन के रूप में, सो का प्रोनाउन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, कम यूज होता है, तो सबसे पहले प्रोनाउन के रूप में सो का प्रयोग जब देखेंगे तो उसका वाक्य देखिए। जैसे हमने कहा सो एंड सो, ये नया प्रयोग ध्यान से देखें। सो एंड सो, ये पहली बार आप लोग देख रहे हैं। और सो एंड सो टोल्ड मी, सो एंड सो टोल्ड मी का मतलब हुआ यहां पर इतना अधिक। प्रोनाउन के रूप में जब ये आएगा, ध्यान से देखिए, जब प्रोनाउन के रूप में आएगा तो हो जाएगा अमुक व्यक्ति, अमुक व्यक्ति। और वैसे सो का प्रयोग होता है इतना, ही इज सो गुड एज यू, लेकिन ऐसे यहां पर अर्थ हो गया अमुक व्यक्ति। अब सो एंड सो का मतलब अमुक व्यक्ति ने मुझसे कहा, सो एंड सो टोल्ड मी। तो जब ये अमुक व्यक्ति के अर्थ में आया तो ये किस रूप में हो गया? प्रोनाउन। और इतना अधिक हो तो सो का प्रयोग हर जगह आता है। योर वर्क इज नॉट सो गुड एज हर्स, तो वहां पर तुलना में वो एडजेक्टिव की भूमिका में। अब इसके बाद जैसे प्रोनाउन के रूप में आया, अब हम लोग एडवर्ब के रूप में देखते हैं। सो का प्रयोग एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में प्रयोग आएगा। तो उदाहरण के थ्रू देखें आप लोग। सबसे पहले जब एडवर्ब के रूप में आएगा तो उसका अर्थ इतना अधिक हो जाएगा। जैसे हम कहें दिस पेन इज सो नाइस, एडजेक्टिव से पहले आएगा। यह कलम इतना सुंदर है, यानी बहुत सुंदर है। एडजेक्टिव से पहले आया तो एडवर्ब हो गया। इसके बाद हम लोग सो का प्रयोग देखते हैं अगला, जिसमें ऐसा अर्थ होता है एडजेक्टिव के रूप में। ऐसा वैसा का भाव, जैसे दिस इज गुड, दिस इज गुड, बट
दैट इज नॉट सो, दैट इज नॉट सो। ध्यान से देखें, दिस इज गुड बट दैट इज नॉट सो। ये इतना अच्छा है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं। यहां इतना उतना का भाव आ गया। क्या आ गया? ये उतना अच्छा है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है। इसलिए यहां पर या हम कहें ही इज नॉट सो गुड एज यू, तो भी नॉट के वो आ गया तो सो हो जाएगा एडजेक्टिव। अब एक नया शब्द हम लोग चर्चा करते हैं और वो है स्टिल। स्टिल का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल के प्रयोग में बहुत सावधानी करें। स्टिल का प्रयोग ध्यान से देख लें। स्टिल का जो प्रयोग है वो कहां कहां होता है। अब जैसे एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में स्टिल का प्रयोग होता है तो उसका होता है गतिहीन। क्या अर्थ हो जाता है? यानी इनएक्टिव, गतिहीन, स्थिर, ये भाव हो जाता है। तो जैसे हम उदाहरण करें कि स्थिर जल, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, और वाक्य ले लें स्टिल वाटर इज स्टिल वाटर इज क्लियर, कुछ भी, या नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। अब जब हम ऐसा उदाहरण लेते हैं कि शांत जल साफ है, साफ सुथरा है, तो यहां गतिहीन आ गया, स्थिर, ऐसा भाव आ गया। उसके बाद उसी स्टिल का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में करते हैं। और एडवर्ब के रूप में जब करेंगे तो देखिए, जैसे हमने कहा माई फादर हैज नॉट कमिंग, माई फादर, यहां पर पहले माई फादर हैज स्टिल नॉट कम, माई फादर हैज स्टिल नॉट कम। तब भाव होगा अभी तक भी, मेरे पिता अभी तक भी नहीं आए हैं। माई फादर हैज स्टिल नॉट कम। या हम कहते हैं ही स्टिल रीड्स, ही स्टिल रीड्स। अब इस वाक्य में ही स्टिल रीड्स में भी उसका भाव हो जाएगा कि वो अभी तक भी पढ़ रहा है, वो अभी तक पढ़ ही रहा है, इसलिए इसका अभी तक के अर्थ में आएगा तो स्टिल हो जाएगा। और उसके बाद अब नाउन का प्रयोग, नाउन के रूप में इसका प्रयोग देखिए। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के प्रयोग तो प्रायः ज्यादा मिलते हैं, लेकिन नाउन के प्रयोग में जो स्टिल का प्रयोग होता है वो बिल्कुल अलग होता है। नाउन के रूप में जब होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा शांति। नाउन के रूप में क्या हो जाएगा? शांति, शांति के अर्थ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टिल ऑफ नाइट, इन द स्टिल ऑफ नाइट, यानी रात की शांति में, आगे कुछ भी जोड़ दो, वो चला गया, ही वेंट आउट। रात की खामोशी में या शांति में वो चला गया, ये अर्थ आ गया। और कैसे जान गए? इन द स्टिल ऑफ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, रात की खामोशी में, शांति में।
और लास्ट प्रयोग स्टिल का आप देखें वर्ब के रूप में, ये भी बहुत कम मिलता है। वर्ब के रूप में जो है स्टिल का अर्थ सभी लोग नोट कर लें, शांत करना हो जाता है, किसी चीज को शांत कर देना, ये अर्थ आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कहें हिज वॉइस इज स्टिल्ड, हिज वॉइस इज स्टिल्ड। क्यों? उसकी आवाज शांत हो गई। क्यों शांत हो गई? मृत्यु में, मृत्यु के साथ शांत हो गई, इन डेथ। अब ये स्टिल्ड बन गया, थर्ड फॉर्म हो गया वर्ब का। उसकी आवाज सदा के लिए मौत में शांत हो गई, यानी मृत्यु के साथ ही आवाज शांत हो गई। ये वर्ब के रूप में है, क्लियर दिख रहा है। तो इस प्रकार से स्टिल का प्रयोग भी अलग अलग अर्थों में होता है। और जैसे हम एक प्रयोग स्टिल का और होता है कंजंक्शन के रूप में। देख रहे हैं स्टिल के कितने प्रयोग हैं। स्टिल का प्रयोग जब कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में होता है, तो आप देखिए लास्ट वाक्य जिसको हम कहते हैं कि फादर वाज एंग्री या मदर वाज एंग्री, स्टिल ही सेड नथिंग, शी सेड नथिंग, स्टिल शी सेड नथिंग, वो कुछ नहीं बोली। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में जब इसका अर्थ आएगा तो हो जाएगा फिर भी। यहां पर जो स्टिल है इसका अर्थ आया फिर भी, और ये कंपाउंड सेंटेंस है। मदर वाज एंग्री, स्टिल शी सेड नथिंग, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। जोड़ रहा वाक्य को, दो समान पदी वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए ये दो वाक्य जोड़ने का काम है, तो कंजंक्शन की भूमिका में। तो इस प्रकार से आज आपने सिंस, सो और स्टिल के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो प्रयोग होते हैं उनको देखा। आगे हम फिर अगले सत्र में अन्य शब्दों पर विचार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।